जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम में आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा में पंचायत समिति के बाहर, और हमारे साथ यहाँ बहुत से प्रत्याशी होंगे जिनसे हम जानेंगे कि क्या खास तैयारियां हैं उनकी और क्या खास इस बार वो करने वाले हैं यहाँ की जनता के लिए। सर, आपका नाम? जितेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 38 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सर, कौन सी पार्टी से हैं सर? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। सर, क्या खास तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार आप जनता की आपसे, और क्या खास आप उनके लिए करने वाले हैं? देखिए, तैयारियां करने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो केवल पार्टी के दम पर किस तरह से काम करते हैं। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, पिछले 20 वर्षों संघर्ष करता आ रहा हूँ। पार्टी के नेतृत्व में भी काम किया है और जनता के लिए भी काम किया है। और कोरोना जब लॉकडाउन लगा था, जब जनता को मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता थी, तब हमने लगातार 3 महीने तक लॉकडाउन के अंदर जन सेवा कार्य करा और 7000 परिवारों तक राशन, पानी, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई। उसे दुनिया आज याद कर रही है और उसी बात को लेकर आज मुझे जिताने के लिए उनका आशीर्वाद मुझे मिला। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसा कि यहाँ की जनता बोलती है कि जब नगर निगम के चुनाव आते हैं तो वोट मांगने के लिए तो पार्षद के जो प्रत्याशी होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तब वो नहीं दिखाई देते, और जो उम्मीदें उनसे होती है या जो वायदे वो लोग करते हैं चुनावी मौके पर, तो उस टाइम उनके जो वादे हैं वो पूरे के पूरे फीके नजर आते हैं। क्या आप भी ऐसे ही कुछ करेंगे इस बार? देखिए, मैं किसी और पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अपने काम के दम पर आया हूँ। ये पूरे यहाँ झोटवाड़ा की जनता जानती है। वार्ड में ही नहीं, वार्ड के बाहर भी कभी जरूरत पड़ती है उसके लिए आंदोलन करा। सड़क, बिजली, पानी, रक्तदान शिविर 5-4 यूनिट रक्तदान करवाया। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई 2013 तो हम जयपुर छोड़ उत्तराखंड में भी रिलीफ कैंप लगा के आए थे। काम मेरी बचा है और काम के नंबर में यहाँ पर चुनाव में उतरा। सर, क्या मुख्य समस्या है सर आपकी वार्ड? वार्ड के अंदर मुख्य जो समस्या जो है वो एक तो सिक्योरिटीज कैमराज नहीं। सेकंड थिंग ये कि वहाँ पे वार्ड के अंदर पुराना कटा हुआ है, पुराना बना हुआ, तो वहाँ सोसाइटी वालों ने पार्क नहीं छोड़ा था। वहाँ पार्क की बड़ी समस्या है, पार्क घूमने के लिए नहीं। तीसरी, सीवरेज लाइन जो डाली थी पहले, वो छोटी लाइन डाल दी थी। जब बरसात आती है तो उसका पानी उफन कर बाहर आता है तो वो ढक्कन खुल जाते हैं, जिससे पानी भर जाता है, तो उसे सुधारना है। जी, तो ये आपकी वार्ड की मुख्य समस्या है। इसके अलावा किस एजेंडे पर आप काम करेंगे इस बार? मेरा एजेंडा नगर निगम के लिए तो चुनाव लड़ते हैं तो नगर निगम का एजेंडा होता है सफाई का, बिजली, पानी का। इसका मेरा एजेंडा है, चाहे जेडीए का काम हो, चाहे नगर निगम का काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, सभी मुद्दों पर मुझे जनता के साथ खड़ा होना है। क्योंकि जनता ने जब मुझे वोट दिया है, 5 साल चुना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए 5 साल तक हर समस्या में उनके साथ खड़ा रहूं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार लाटा है और मैं आज से पहले कांग्रेस पार्टी में झोटवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष था, और मैं पहले यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा कांग्रेस। सर, कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी हैं सर? मैं इस समय 37 नंबर वार्ड से, सामान्य वार्ड है, उससे मैंने निर्दलीय का फार्म भरा है। और मैं सर, कौन सी पार्टी से हैं सर आप? मैं निर्दलीय, अभी आप निर्दलीय। सर, मैं जानना चाहूँगी क्या मुख्य समस्या है सर आपकी वार्ड की? वार्ड की समस्याएं तो देखिए ऐसा है कि हमारे समस्याओं के बारे में तो देखो हम बाद में बात करें। इस समय जो हमारे वार्ड में जो प्रत्याशी हैं उनकी अगर आप बात करें तो उस विषय में मैं आपको ज़रूर कुछ बता सकता हूँ। जी सर। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार हम जिन्हें हमारे यहाँ से टिकट दिया गया है वो पिछली बार यहाँ 3700 वोटों से कांग्रेस पार्टी से हारे हैं। उससे पहले वो वार्ड के हमारे निवासी नहीं हैं, वो रेगुलर निवासी यहाँ नहीं हैं, और मैंने रेगुलर पार्टी की सेवा की है। और उसके बाद पार्टी ने मुझे दरकिनार करके, और एक ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैंने पार्टी से टिकट मांगा, और मैं निरंतर पार्टी की सेवा कर रहा था। लेकिन आप वार्ड के बाहरी बंदे को अगर आप टिकट देंगे जी सर, तो उस अवस्था में फिर हम जैसे कांग्रेसियों को, जो कांग्रेसी सोच रखते हैं, वो उन्हें ऐसे निर्णय लेने ही पड़ेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप निर्दलीय ये चुनाव जीतते हैं, क्या एजेंडा रहेगा सर आपके काम का? क्या काम करेंगे अपनी जनता के लिए? देखिए, एक पार्षद के क्राइटेरिया में जो भी कार्य है वो सब कार्य में, जैसे
सफाई कोशिश ये करेंगे कि अपन इस जो हमारा 37 नंबर वार्ड है उसे बेहतरीन सफाई के मामले में हम नंबर 1 बनाए। रही समस्या आवारा जानवरों की है, ब्रेकर्स की है, सड़कों की मरम्मत की है, लाइटों की है, और इसी तरीके की जैसे हमारे यहाँ पार्क है उनमें कुछ जिम्स की प्रॉब्लम है, खुली ओपन जिम्स की प्रॉब्लम है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उन सब काम अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को करने का बिल्कुल विश्वास दिलाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम जानते हैं कि पिछले 6-7 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, सब कुछ बंद था, सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ कुछ दुकानें जो कि ज़रूरतमंद दुकानें हैं सिर्फ वो खुली थी। उस दौरान लॉकडाउन के तहत आपने लोगों के लिए क्या काम किया? देखिए लॉकडाउन के दौरान मैंने सैनिटाइज करवाया था। मैंने 2 गाड़ियाँ तैयार कराई थी जी सर। मेरे स्तर पे। उसमें मैंने एक पंप लगाया, प्रेशर पंप, जिससे और मैंने जो केमिकल होता है वो डाल करके मैंने रेगुलर 8 घंटे आसपास के जो 3 से 4 जो वार्ड हैं उनमें मैंने निरंतर 4 बार, मतलब पहले 1 सप्ताह लगातार 4 वार्डों में, फिर 1 सप्ताह लगातार 4 वार्डों में, फिर 1 सप्ताह लगातार 4 वार्डों में, इस तरीके से मैंने सैनिटाइज करवाया। उसी दौरान हमारी एक संस्था है, उस संस्था के तहत हमने BLOs को भोजन व्यवस्था है, हमने एक भंडारा चालू कर रखा था जो सभी के सहयोग से चलता था। उसमें हम कम से कम 1200 से 1300 लोगों को भोजन वितरित करते थे। इस दौरान मेडिकल में क्या है, एक्चुअल में जोटवाड़ा डिस्पेंसरी में रिलीफ सोसाइटी का सदस्य भी हूँ, और उस दौरान जो भी मेडिकल की जितनी भी जांचों को लेकर के हो, दवाइयों को लेकर के, उनमें मैंने रेगुलर उनकी मदद की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राकेश लाठा जो कि वार्ड नंबर 37 से निर्दलीय इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगेंद्र सिंह जो कि वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस के पार्षद के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। आइए जानते हैं इनसे। मैडम, मैंने पूर्ण रूप से कोशिश करी, पार्टी को मजबूत करा अपने क्षेत्र में। वार्ड नंबर 38 से मैंने कांग्रेस से दावेदारी करी, मुझे टिकट नहीं दिया गया। धनबल पता नहीं क्या क्या चला होगा, जो व्यक्ति टिकट लाया है वो व्यक्ति पता नहीं उसकी कांग्रेस पार्टी में जो रिकॉर्ड है वो कई बार निष्कासित का है, और उस व्यक्ति ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करी है। आज मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उसका पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। वार्ड मैंने 8 विधानसभा का यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, उसमें मैंने अच्छा मैंडेट प्राप्त करा, उसके बावजूद मेरा टिकट काट दिया गया। ये अगर एक अन्याय है, एक युवा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और क्षेत्र की जनता के साथ भी बड़ी अन्याय है। क्षेत्र की जनता को पता है कोरोना काल में कौन साथ था, कोरोना काल में हमने जो काम करे वो सब जनता जानती है, और उसके अलावा जो बेजुबान पक्षी थे उनके लिए भी हमने इतना परिंदे लगाए कि वो तो हमारे वोटर नहीं थे। हमारे क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए हमने पेड़ पौधे लगाए, उसका कोई निर्णय नहीं निकला, पार्टी ने कुछ नहीं हमें समझा। उसका खामियाजा इस पार्टी को मिलेगा, और ये आने वाला रिजल्ट 3 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन पार्टी का असली कैंडिडेट होना चाहिए था, कौन पार्टी से टिकट, किसको पार्टी टिकट को देनी चाहिए थी। ये पार्टी ने टिकट जो दी है, सरासर पार्टी ने बिल्कुल गलत टिकट दी है। तो हमारा यही है कि अब पार्टी को ये सबक सिखाना है कि असली प्रत्याशी कौन था और नकली प्रत्याशी कौन है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका वार्ड नंबर मेरा 37 है, विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसमें लोकल जोटवाड़ा का एरिया आता है। जी सर, कौन सी पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं? सर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं शुरू से, और कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने आदेश दिया है कि आप जाइए और वापस जाके और क्षेत्र की जनता के बीच में जाके आप फिर से काम करिए। सर क्या खास तैयारी है सर आपकी इस नगर निगम चुनाव में? देखिए, तैयारी तो उसको करनी पड़ती है जो मैं ये सोचे कि मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ना रहेगा। मैं पहले 10 साल तक 5 साल तक पार्षद रहा पब्लिक के बीच में, और चुनाव हारने के बावजूद भी निरंतर पब्लिक के साथ रहा। सुख में दुख में हर जगह हम खड़े हैं साथ में। इसलिए इस चीज़ के कोई मोमेंटो बनाया नहीं कि साहब ये मोटो होगा। पब्लिक का जो भी काम होगा, जनता का जो भी काम होगा वो सिरमाते हैं, और हमेशा
उनके सम्मान में और उनके विकास के लिए संकल्पित रहेंगे। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था, सर उस दौरान लॉकडाउन के दौरान आपने क्या खास कार्य किए सर आपके वार्ड के लोगों के लिए? देखिए साहब, सबसे पहले जो प्रमुख आज जैसे राजस्थान की सरकार बता रही है कि मास्क लगाना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने पूरे झोटड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40,000 निःशुल्क मास्क बांटे पब्लिक को, क्योंकि सबसे प्रथम दृष्टया मास्क जरूरी है। तो हमने मास्क की व्यवस्था करवाई। जो आम आदमी हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते जो लोग हैं, जो मास्क खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि शुरू के अंदर बहन जी इस तरह की प्रॉब्लम थी कि लोग बाग जानते नहीं थे कि मास्क क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है। लेकिन हम लोग उनके पास गए, हमने उनको कन्विंस किया कि कोरोना बीमारी है, आपको मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। तो हमने इस बारे के अंदर बहुत भरसक प्रयास की और पार्टी के हिसाब से ये काम नहीं हुआ कभी भी। आम आदमी इसके अंदर साथ रहा और आम आदमी ने काम किया बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, ये विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। आज हिंदुस्तान के अंदर संविधान जब से बना तब से निर्वाचन होते आए हैं और निर्वाचन होते रहेंगे लोकतंत्र के अंदर। और जो समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, पहले बात तो मेरे हिसाब से समस्या कुछ रहती नहीं है। पब्लिक का काम, पब्लिक का विकास सदैव चलता आया है, ग्रोथ सदैव होती है और जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ती जाती है, जनता की डिमांड बढ़ती जाती है और हम उस ग्रोथ को उस विकास के बराबर श्रृंखला में जोड़ के चलें, यही एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र वशिष्ठ, जो कि पार्षद की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से वार्ड नंबर 37 से। बहुत बहुत धन्यवाद।